आज आज कल रूस के राष्ट्रपति माननीय पुतिन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे अमेरिका और नाटो संधि के कुछ देश हमें बर्बाद करने चाहिए, हमें युद्ध में हराना चाहते हैं, जो असंभव है। यह बात बिल्कुल सही कही। उन्होंने यह भी कहा कि हमको कोई तोड़ नहीं सकता है। माननीय पुतिन साहब, रूस के राष्ट्रपति, आपको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा तो आप युद्ध को आगे मत बढ़ाइए, युद्ध को रोक दीजिए, युद्ध को समाप्त कीजिए। आज का दौर युद्ध का दौर नहीं है। लेकिन आप कहते हैं हमको हरा नहीं सकते हैं। आप तो हार गए हैं, आप युद्ध हार गए हैं, क्योंकि कम से कम 50,000 सैनिक आपके मर गए, 50,000 से अधिक। आज दुनिया में एक ही चीज़ की समस्या है, हर देश वह उससे जूझ रहा है। हर देश, चाहे भारत हो या चाइना हो या अमेरिका हो या फ्रांस हो या इटली हो या रूस हो, सैनिक से, सेना से की कमी हर देश में है। क्योंकि आप सेना को भेज देते हैं लड़ने के लिए, वह जीत जाता है या हार जाता है, लेकिन शहादत तो होता है उस देश की सेना का, उससे तो कोई नहीं रोक। आप लड़ने के लिए भेजेंगे तो उसमें तो मरेगा ही। और सिर्फ किसी भी देश में सेना जाने से ही हमारा रोजी रोटी मिलता है, ये बात तो नहीं है। 1 लाख तरह के काम हैं जो हम सेना में नहीं जाएंगे तो भी हमारा परिवार खुशी खुशी जीवन जी सकता है। आज आपको समस्या है सेना का, और इतनी आबादी भी नहीं है रूस की जो आप उसको भेज दें ज़बरदस्ती। आज आपको युद्ध हार सकते हैं, युद्ध जीत सकते हैं। युद्ध लड़ा जाता है शांति के लिए, और शांति के बाद शांति कायम करने के लिए युद्ध लड़ा जाता है। फिर युद्ध के बाद फिर शांति ही होती है। शांति महाभारत भी यही कहता है। तो आप युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन कोई आपका टारगेट नहीं है। आप यूक्रेन को बर्बाद कर देना चाहते हैं, ज़ेलेंस्की को आप मार देना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की एक राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति है, उसे आप कैसे मार दीजिएगा? कैसे? यूक्रेन एक देश है, उसकी आबादी है, उसकी संप्रभुता है, उसका आर्थिक विकास दर है, और उसके साथ दूसरे देश से समझौता कर लेगा, अमेरिका से कर लेगा, दूसरे देशों से कर लेगा। आज किया है दोस्ती। आपको ये समझना चाहिए पुतिन साहब को। आप युद्ध में जीत चुके हैं, लेकिन अगर युद्ध को लड़ा और लंबा कीजिएगा तो आपका पराजय नहीं, आपका सर्वनाश होगा। आपका सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका लड़ नहीं रहा है, लड़ा रहा है। और अमेरिका लड़ा नहीं रहा है, वह बहुत सारे देशों को पर दबाव बनाता है। आप
यूक्रेन को ये दे दो, कोई ये दे दो, कुछ ये हथियार दे दो, और जो घटता है तो वह अमेरिका देता है। तो 100 देशों का साथ मिल जाता है, तब उसमें आप कैसे आप अकेले लड़ेंगे? आपके साथ हैं चाइना और किम जोंग साहब। चाइना बहुत तेज़ी से युद्ध लड़ता आ रहा है, बहुत तेज़ी से युद्ध लड़ता है, किसी को भी धमका देता है, लेकिन उससे बड़ा युद्ध में सबसे पहला व्यक्ति होगा विश्व में आज कल जो युद्ध के क्षेत्र से चाइना सबसे पहले भागता है। युद्ध क्षेत्र से चाइना सबसे पहले भागता है। वह आज के देश में, आज के विश्व की राजनीति में देखिए, आज वन चाइना पॉलिसी अमेरिका भी समर्थन करता, भारत भी करता है, विश्व के सभी देश करते हैं, लेकिन ताइवान को काहे नहीं मिला लिया? 1000 बार उसका सैनिक विमान और कौन कौन से विमान वह यूक्रेन में गया, कुछ कर नहीं पाया। कितना बार एक अमेरिका के सीनेटर और अमेरिका के संसद के अध्यक्ष सभापति आए थे, नोबेल की पॉलिसी, लेकिन चाइना ने कितना धमकी दिया अमेरिका को, भारत को और सबको, लेकिन कुछ किया? वह जानता है अगर हम युद्ध लड़ लेंगे ताइवान से तो वह एक बहाना होगा। भारत, जापान, फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, क्वाड के सभी देश और उसके अतिरिक्त बहुत सारे देश का एक साथ मिसाइल, एक समय में 1000 मिसाइल प्रत्येक घंटे खोले चाइना पर गिरेगा, जो चाइना का इतिहास में नाम मिट जाएगा। वह युद्ध के भय से, नहीं तो ताइवान को तो मिला सकता है, ताइवान को मिटा सकता है, चाइना में यह क्षमता है, लेकिन चाइना बच नहीं सकता है। ताइवान से पहले चाइना मिट जाएगा, ताइवान से पहले चाइना मिट जाएगा। अगर चाइना को ताकत है तो ताइवान पर हमला करे, कहाँ किया हमला? क्योंकि ताइवान के माध्यम से चाइना को चुनौती दी गई, भारत के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, फ्रांस के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, और चाइना यह बात समझ गया हमें युद्ध लड़ने के लिए चुनौती दे रहा है ताइवान के माध्यम से। वह समझ गया। आप नहीं समझे, आप नहीं समझ रहे हैं, यूक्रेन एक बहाना है और आप यूक्रेन से नहीं लड़ रहे हैं, आप अमेरिका और नाटो के बाद, भारत नाटो का सदस्य नहीं है और विश्व के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो नाटो का, लेकिन अमेरिका के दबाव पर, संयुक्त राष्ट्र संघ के सलाह पर, उसके देश, उसका नागरिक होने के नाते, उसका सदस्य होने के नाते, संयुक्त और सुरक्षा परिषद के दबाव पर, अमेरिका के दबाव पर बहुत सारे देश अपना अपना हथियार यूक्रेन को दे रहे हैं, अपना सैनिक दे रहे हैं, अब आर्थिक मदद कर रहे हैं। आपको कौन मदद करेगा? आपको मदद करेगा चाइना। चाइना इतना स्वार्थी और इतना जो आपके देश का भी सीमा रेखा को बदलता है, आपके देश में भी सेना को चुनौती देता है, आपके देश की सीमा का उल्लंघन करता है, आपके देश के संप्रभुता को बहुत छिन्न भिन्न करने के लिए चाहता है और आपको बर्बाद करने। और वह चाइना का पैसा किसी भी देश ने लिया है
तो वह पहले तो मदद के रूप में देता है, बाद में वह बैंक से भी बहुत ज़्यादा चक्रवृद्धि ब्याज पर देता है, जो उसका चुकाते चुकाते आज श्रीलंका हमनटोटा बंदरगाह को 99 साल पर ले लिया कि 4000 साल पर के ले लिया। 99 साल के बाद नहीं हुई। जो वर्तमान प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है अमेरिका श्रीलंका के और चाइना के बचेंगे, उसका तो वह देश हो गया। हमनटोटा बंदरगाह श्रीलंका का वह तो चाइना का हो गया। यह कहने के लिए 99 साल के लिए है, आने वाला जनरेशन को पता भी नहीं चलेगा कि वह श्रीलंका का था कि चाइना का था। चाइना का कर्ज लेना रूस को भी भारी पड़ेगा, अब पड़ता है। आज चाइना आपके पीछे रहकर भारत को चुनौती दे रहा है, आपके पीछे रह करके अमेरिका को चुनौती दे रहा है, और आपके पीछे रह करके पूरी दुनिया को तहस नहस करता है। जब कोरोना काल हुआ, जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने कहा हम पेंटागन को आदेश देते हैं उस पर बम गिरा देगा, कितना आलोचना देश पूरा विश्व ने किया, लेकिन आपने चाइना का विरोध नहीं किया। कोरोना नीति का आपने विरोध नहीं किया, जो करना चाहिए था। और चाइना ने कोरोना के माध्यम से दुनिया को 4 करोड़ से अधिक लोगों को मार दिया। उसके भी नागरिक मर रहे हैं, मरते रहेंगे। लेकिन जो चूँकि आपने कर्जा लिया था चाइना का एहसान को आप चुकाने के लिए उसका निंदा जो करना चाहिए, जो अमेरिका ने किया, जो भारत ने किया, जो ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ने किया, वह आलोचना आपने नहीं किया। आप यूक्रेन एक छोटा सा देश है, वह भारत के एक राज्य से भी छोटा देश है, लेकिन यूक्रेन से आप युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। आप विश्व के संयुक्त राष्ट्र संघ के देश से युद्ध लड़ रहे हैं, जिसमें कितने सारे देश हैं, और सुरक्षा परिषद से आप लड़ रहे हैं युद्ध। और आपको साथ देने वाला चाइना जैसा जो किसी का भी विश्वासपात मित्र नहीं बना है, वह आपका विश्वासपात मित्र बना है, वह आपको ले डूबेगा, आपका इतिहास बदल जाएगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा, आपको इस बारे में सोचना चाहिए। युद्ध आपको रोक देना चाहिए, हर हाल में एक तरफा युद्ध को रोक दीजिए, अमेरिका के चाल को नेस्तनाबूद कर दीजिए, अमेरिका के चाल को नेस्तनाबूद कर दीजिए। जब चाइना ताइवान से नहीं लड़ा, वह इसलिए नहीं लड़ा कि ताइवान तो एक छोटा सा देश है, उसका चाइना का एक टुकड़ी ही सेना ही उसे नेस्तनाबूद कर सकता है। लेकिन ताइवान के पीछे भारत और जापान और अमेरिका और फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया है, उससे कैसे लड़ेगा चाइना। इसलिए आपको रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब से आग्रह है, युद्ध को आप एक तरफा रोक दीजिए, इसमें आपकी जीत होगी, रूस की संप्रभुता बचेगी, रूस का सेना का सम्मान होगा। और अगर आप युद्ध लड़ते रहे तो सोवियत रूस टूटा तो रूस बना, रूस का ही एक हिस्सा है, एक राज्य है यूक्रेन। आज वो यूक्रेन को पाने के लिए आपको खुद रूस का कई टुकड़ा हो सकता है। धन्यवाद।